हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके व्लॉग्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि आप अपने लिए एक कार तलाश कर रहे हैं। और जब हम कार तलाश करते हैं अपने लिए तो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कार बाइंग डिसीजन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और हम अगले 8 साल 10 साल 15 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जिस तरह से अपने लिए घर लेते हुए जो हमको दुविधा का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह की दुविधा का सामना हमें अपने कार लेते हुए भी करना पड़ता है। इस दुविधा को कुछ हद तक दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका कार बाइंग डिसीजन 80% सॉल्व हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको किस ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए कार लेते समय। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने लिए कार को ख़रीदने का फ़ैसला लेते हैं तो आप ऑब्वियसली ये अपना रिक्वायरमेंट एसेस तो कर ही लेते हैं कि आपको हैचबैक चाहिए, आपको प्रीमियम हैचबैक चाहिए, आपको सब कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए, आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, आपको सेडान चाहिए, आपको एसयूवी चाहिए, आपको प्रीमियम सेडान चाहिए, राइट। तो ये तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िक्स कर लेते हैं। बट अगर हमने वो कैटेगरी अगर हमने फ़िक्स की हुई है तो उस कैटेगरी में भी हमारे पास 4 से 5 6 ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं मार्केट में। जैसे कि अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे सेडान लेना है तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है होंडा सिटी, हमारे पास हिंडई वर्ना है, हमारे पास टोयोटा यारिस है, हमारे पास फॉक्सवैगन वेंटो है, हमारे पास स्कोडा रैपिड है, तो हमारे पास मारुति सियाज है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट को एसेस कर लिया है तो लास्ट में आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमें किस ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप ये अपने लिए डिसीजन लेना अगर कंफर्म कर देते हैं कि मुझे इस ब्रांड में जाना है तो आपके लिए गाड़ी को सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। अब ब्रांड इतना क्यों मैटर करता है, मैं आपको बताऊं। ब्रांड जो होता है वो इट्स नॉट जस्ट ए नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर। ब्रांड केवल उस कार की मैन्युफैक्चर करने का जो कंपनी का नाम नहीं है। ब्रांड एक सोच है जो उस कार बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट के ज़रिए लोगों के जहन में उतारती है कि हाँ मैं ये करती हूँ, राइट। तो ब्रांड को इसलिए इस्टेब्लिश करने में सालों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, तब जाके ब्रांड इस्टेब्लिश होते हैं। और यही कारण है कि जो नए ब्रांड जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनकी सेल्स इतनी तेज़ी से इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो जो ट्रस्ट फैक्टर आता है वो शायद ब्रांड इमेज अगर वो पहले से आपके बनी हुई नहीं है तो आपको बनाने में टाइम लग जाता है, जो सिट्रियन के साथ हुआ है अभी। तो अभी हम बात करते हैं कि ब्रांड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक ब्रांड एक सोच है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम हाई एंड कार्स में अगर हम लग्जरी कार्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ब्रांड्स हैं जैसे मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ अपनी लग्जरी व्हीकल्स के लिए, अपनी लग्जरी कार्स के लिए जाना जाता है। इसी तरह से जो BMW जो ब्रांड है वो ड्राइविंग प्लेजर, आपका एक्सपीरियंस जिनको बहुत अच्छा चाहिए होता है वो BMW की कार लेते हैं। जिनको लग्जरी, जिनका प्राइम फैक्टर रहता है बाइंग डिसीजन का, दे गो फॉर मर्सिडीज़ फॉर नो डाउट। बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जिनको खुद से ड्राइव करनी होती है कार, वो मर्सिडीज़ में नहीं जाके वो BMW में जाते हैं, राइट। तो उनके पास वो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जो वोल्वो कार है उस कंपनी की जो सोच है, आप सोचिए कि वो कंपनी की सोच ये है कि उसकी कार में कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं होगा या कोई भी डेथ नहीं होगी, राइट। तो ये जो सोच है वो अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी कार्स में वो लोग इसको लेके आते हैं। और उनकी जो कार्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स ऑन द अर्थ, राइट। तो ये एक सोच है ब्रांड की कि वो अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए अपने कंज्यूमर्स को क्या देना चाहता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी
जो हमारे पास जो इंडियन कार मार्केट में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ये उनके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये क्लियर करने का, थोड़ा सा आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा कि किस ब्रांड की सोच क्या है, जिससे कि आपका अपना कार को चूज़ करने का डिसीजन आपका फर्म अप हो सके। तो जैसे अगर हम बात करें मारुति की, हाईएस्ट सेल्स कार्स इन्हीं की होती हैं। हाईएस्ट कार की जो सेल्स होती है वो मारुति की होती है। एंड मारुति इज़ नोन फॉर देयर फ्यूल इकोनॉमी, है ना। उनकी जो कार्स होती हैं वो अपने फ्यूल इकोनॉमी के लिए जानी जाती हैं, वो लो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं। तो अगर आपका प्रायोरिटी, अगर आपकी प्राइम जो बाइंग फैक्टर है जिसके ऊपर आप कार ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपका फैक्टर है कि मेरी कार का माइलेज और उसका एवरेज बहुत अच्छा रहे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो मेंटेनेंस में, तो आपको हमेशा मारुति के ऊपर जाना चाहिए। दूसरा जो ब्रांड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है टाटा का, टाटा और महिंद्रा। तो टाटा की कार्स और महिंद्रा की कार्स अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं। तो अगर आपका जो प्राइम कंसर्न है वो सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी या अपनी सेफ्टी, तो आप ऑब्वियसली आप टाटा की और महिंद्रा की कार्स में जाना पसंद करेंगे। उसके बाद जो ब्रांड आता है वो आता है टोयोटा का। तो जो टोयोटा है वो जो ब्रांड है, दे आर नोन फॉर मेंटेनेंस फ्री कार्स, राइट। तो उनकी कार्स में कोई मेंटेनेंस का खर्चा ही नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें मेंटेनेंस का कभी कोई इशू ना हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस और मेंटेनेंस फ्री टाइप्स अगर आप कार चाहते हैं, तो आप टोयोटा के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद एक ब्रांड आता है जैसे कि उसके अलावा हमारे पास आता है हंडई और किया, दोनों सिस्टर कंसर्न है, और दोनों की जो मैनेजमेंट की, जो कंपनी की जो सोच है वो सेम है। और इनकी जो सोच है वो ये है कि ये अपने कंज्यूमर्स को फीचर लोडेड व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, और देखने में जो खूबसूरत गाड़ियाँ होती हैं उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, जो स्टनिंग लुक्स वाली जो कार है होती हैं वो किया की और हुंडई की होती हैं। आप सोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसी वजह से जो इस कार की जो कुछ जो सेल्स थी कुछ महीने तक टॉप पे रही थी, वो इसलिए रही थी क्योंकि इसने अपने उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जो देखने में खूबसूरत कार्स को प्रीफर करते हैं। तो ये हुंडई और सोनेट का हो गया। इसके अलावा फोर्ड वाज नोन फॉर देयर बिल्ड क्वालिटी, एंड सेम इज़ फॉर स्कोडा एंड फॉक्सवैगन को हम लोग बजट लग्जरी भी बोलते हैं। दिस ब्रांड्स दे प्रोवाइड लग्जरी इन बजट, राइट। तो अगर आपको एक बजट अपने एक लो बजट में अगर आपको लग्जरी फील करनी है, जो लग्जरी कार्स की है, तो उसका कुछ परसेंटेज आप इसको जब चलाएंगे आपको एक्सपीरियंस होगा। उनकी फिट एंड फिनिश और उनका जो इंजीनियरिंग है, जर्मन इंजीनियरिंग, आपको उसमें दिखेगा। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी एक यूएसपी है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी अगर आपने सेलेक्ट कर ली है कि मुझे सेडान में जाना है या मुझे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जैसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे नेक्सॉन हो गया, आपके पास वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, आपके पास एक्सयूवी 300 हो गई, है ना। तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो अगर आपको सारी चीज़ें आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सारी चीज़ें सेम लग रही हैं, तो आप देखिए कि आपका जो प्राइम फैक्टर है कार बाइंग करने का वो क्या है, और वो किस कंपनी, किस ब्रांड से वो मेल खाता है, और जिस भी ब्रांड से आपका वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उस पर्टिकुलर ब्रांड की कार को आप चूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो आपको अपने कार बाइंग डिसीजन को लेने में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको इसकी ज़रूरत है आप उसको इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए, और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। इस तरह का कंटेंट आपको और भी मिलेगा।
आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी इस तरह के कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा। आपको किस टॉपिक पे कुछ पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए होगा तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मेरे लिए आसानी रहेगा कि मैं आने वाली वीडियोस में उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर से पीके व्लॉग्स में।